गांधी मैदान में रैली हुई थी, नीचे से प्रस्ताव आया था कि एक राजनीतिक पार्टी भूमिहारों की बननी चाहिए। भूमिहार भी हैं बेगूसराय में बहुल, फिर भी मनाजिर हसन यहाँ से जीतते हैं नहीं जीतते हैं। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन सीधी तौर पे गैर राजनीतिक संगठन है। राजपा जो है राजनीतिक संगठन है। परशुराम आपके रजिस्टर्ड भगवान नहीं है। मालाबार तट पे परशुराम जी का मूर्ति सबसे ज़्यादा पूजा दलित समाज के लोग करते हैं। विपक्षियों ने हमारे समाज के लोगों के कान में भरना शुरू किया कि देखो ये तो बेच लिया तेजस्वी यादव के पास में संगठन। भूमिहार केवल राजनीति करेगा तो पूरे बिहार में 2-3 गो पंचायत का मुखिया छोड़ के कोई सीट नहीं जीत सकता है। मटिहानी जीत सकते हैं आप मैक्सिमम। लेकिन अगर हम भूमिहार कर रहे हैं तो अभी के वर्तमान राजनीति में यही समझिए कि हमारा आगे का कैरियर डेड हो गया है। जितना आपको मुरी दिख रहे हैं जो हमारे साथ आए हैं, ये चुनाव नहीं जीत सकते। मैंने केकरो लड़ा होते 10 डंडा सवरने खाएगा। 3 महीना बाद सर मनीष कश्यप अरेस्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव को गाली देने वाला हमारा संगठन है। ये पार्टी उसी तरीके से चलेगी जैसे भाजपा और आरएसएस चल रही है। नाव एक ही नाविक चलाएगा। सब अगर नाव चलाने लगेगा, जितना लोग बैठा हुआ है 200 लोग नावे खेपने लगेगा तो नाव पलटी मार देगा। और हर समय दानव मजबूत रहे, देव कमज़ोर रहा, लेकिन जीतता देव ही है। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी और हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता बल्लभ बादशाह जी मौजूद हैं और इनसे जानना चाहते हैं, चूँकि ये पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। पहले इसी का निर्माण हुआ था भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का। इसके बाद आशुतोष कुमार ने एक पार्टी का भी गठन किया था और उससे जाकर चुनाव भी लड़े थे पिछले विधानसभा क्षेत्र में। और इसको लेकर भूमिहार और ब्राह्मणों के बीच में थोड़ा सा एक असंतोष की भावना भी फैली थी। इनको लेके थोड़ा सा लोग रुष्ट भी हुए थे। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये 2 नाम या 2 पार्टी और एक संगठन का नाम एक साथ लेकर चल रहे हैं, इसका क्या आगे फ़ायदा उठाएंगे या क्या करेंगे, तो इनसे जानना चाहेंगे। जैसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, जैसे आशुतोष कुमार पहली बार सामू में आए थे तो उस समय था कि ये सिर्फ एक भूमिहार को एक मतलब जुट करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ भी जाकर खड़े हो गए थे और हमको लगता है कि जैसा हमको याद है कि पहला टिकट एक मुस्लिम को दिया गया था आपकी पार्टी से। तो इससे भूमिहार मतलब कितना संतुष्ट इनको लेकर आशुतोष कुमार से हो? अगर फिर आप कहते हैं कि मतलब पार्टी के हिसाब से हम लोगों को सबको लेकर चलना होगा और ऐसा करना पड़ेगा, तो इससे भूमिहार में थोड़ा सा तो असंतोष इनको लेकर होता है कि हमको कहीं बेचने का प्रयास तो ये लोग नहीं कर रहे हैं। आप प्रश्न पूछिए, समाधान हमको बताने। वही कि हमको बेचने का प्रयास किया जा रहा है भूमिहारों को। इस जवाब के आप लोग भी थोड़ा इसको समझिएगा। मसला है कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन हमारे पेरेंट संस्था का नाम है। 2014-15 से हमारी स्थापना दिवस चली। हमने पहला बार एक पार्टी को समर्थन किया था सबसे पहले 2014 में, और 26 कैंडिडेट दिए थे हमने। उसका नाम था आरक्षण मुक्ति मोर्चा करके एक वो पार्टी चली थी, दिल्ली से आई थी। 26 कैंडिडेट हमने दिया था उस पर। हमारे सवर्ण में शेख भी हैं, सैयद भी हैं, अहमद भी, पठान भी, उसमें भी 2-3 कैंडिडेट हुए थे। उसके बाद हमने भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन का निर्माण जब किया था तो लगभग बिहार से उपलब्ध 200 बड़े बड़े लोगों से, बुजुर्गों को साथ लेकर हमने उस कार्यक्रम को किया था। 2014-2018 आ जाइए, 19 में इलेक्शन हुआ था। 18 तक हमारा कोई ऐसा संकल्प नहीं था कि हम कोई राजनीति करने वाले हैं। गांधी मैदान में रैली हुई थी, एकदम सीन याद करिए और बाकी लोग यहाँ से आपको बताएंगे। गांधी मैदान में रैली हुई थी, नीचे से प्रस्ताव आया था कि एक राजनीतिक पार्टी भूमिहारों की बननी चाहिए। पहला तो हम ये चोरी और सफाई नहीं दे रहे हैं, हम आपको सिर्फ कहानी प्लेन सुना रहे हैं। पार्टी बननी चाहिए, फिर ऊपर से पूछा गया बननी चाहिए, नीचे से एक मुस्त आवाज़ निकली बननी चाहिए। जब हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे तो हमें सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। भूमिहार भी हैं बेगूसराय में बहुल, फिर भी मनाजिर हसन यहाँ से जीतते हैं नहीं जीतते हैं। भूमिहार हैं बेगूसराय में बहुल, क्या 5 सीट राजद को देते हैं नहीं देते हैं। भूमिहार हैं बहुल, क्या 5 सीट कम्युनिस्ट को मिला या नहीं मिला। कम्युनिस्ट बेगूसराय को मास्को कहा जाने लगा था। लोक जनशक्ति पार्टी नई पार्टी आई, उसको भी 4 सीट दे दिया, सूरजभान बाबू जीते वगैरह। तो हमारा वो राजनीतिक रवैया है। ये भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन सीधी तौर पे गैर राजनीतिक संगठन है। राजपा जो है राजनीतिक संगठन है, उनका प्रस्ताव हमसे अलग है। हमारी विचारधारा स्वतंत्र है कि हम उनको समर्थन करें कि नहीं करें, नंबर 1। नंबर 2, इस सारे चीज़ों से अलग एक जवाब देते तेजस्वी यादव पर।
परशुराम जी का जन्मोत्सव था। परशुराम आपके रजिस्टर्ड भगवान नहीं हैं। मालाबार तट पे परशुराम जी का मूर्ति सबसे ज़्यादा पूजा दलित समाज के लोग करते हैं। वहीं आप चले जाइए, आपको मिलेगा तमिलनाडु केरल चले जाएगा तो अनगा मनगा टाइप का नाम मिलेगा, लेकिन आपको बीच बीच में वो परशुरामपुर मिलेगा। मतलब परशुराम सर्वमान्य देवता है। हमने तेजस्वी यादव को बुलाया था, विपक्षियों ने हमारे समाज के लोगों के कान में भरना शुरू किया कि देखो ये तो बेच लिया तेजस्वी यादव के पास में संगठन। लेकिन आश्चर्य है कि उसी तेजस्वी यादव के जस्ट बगल में डॉक्टर संजीव भी बैठे हुए थे, जदयू से थे, RN सिंह के बेटा थे, डॉक्टर संजीव भी बुलाए गए थे। उसके जस्ट बगल में विवेक ठाकुर बैठे हुए थे, CP ठाकुर के बेटा थे, बीजेपी के हो गए। उसके जस्ट बगल में भक्त चरण दास थे जो कांग्रेस के हो गए। आप उसमें हमको काहे नहीं कह रहे हैं कि आप जदयू में बिक गए, फिर कहिए बीजेपी में बिक गए, फिर कहिए कांग्रेस में बिक गई। देखिए सर, एक बात गौर से समझिएगा, जो पॉलिटिकल एनालाइजर होंगे, कोई पैक्स का यहाँ चुनाव जीतते होंगे, कोई मुखिया का चुनाव जीतते होंगे, जो भूमिहार नाम का राजनीति करेगा ना, हम भूमिहार को जमा कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं। भूमिहार केवल राजनीति करेगा तो पूरे बिहार में 2-3 गो पंचायत का मुखिया छोड़ के कोई सीट नहीं जीत सकता है। मटिहानी जीत सकते हैं आप मैक्सिमम। भूमिहार के नाम पे राजनीति नहीं हो सकती है। अगर हम मान लीजिए कि हम चूंकि कुर्ता पहने हुए हैं तो आपको लग रहा होगा अगला बार MLA में ट्राई कर रहा है, लेकिन अगर हम भूमिहार कर रहे हैं तो अभी के वर्तमान राजनीति में यही समझिए कि हमारा आगे का कैरियर डेड हो गया है। जितना आपको मुड़ी दिख रहे हैं जो हमारे साथ आए हैं, ये चुनाव नहीं जीत सकते क्योंकि भूमिहार की हैं। मतलब आप समाज को एक करने के लिए ये अपना राजनीतिक करियर पहले से चौपट करके बैठे हुए हैं। मसलन हमारा राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, लेकिन रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी बनाए, किसकी पार्टी? कॉमन सेंस, पासवानों की पार्टी। राजद किसकी पार्टी? यादवों की पार्टी। विकासशील पार्टी VIP किसकी पार्टी? मल्लाहों की पार्टी। AIMM किसकी पार्टी? सबसे होशियार बाभने हैं पिंगलबाज। आपका पार्टी हो जाए तो क्या दिक्कत है? सिर्फ प्रश्न है कि आपकी भी एक पार्टी हो। ऐसा तो नहीं है कि लोजपा में खाली पासवाने लड़ रहा है, सूरज भानोदा लड़ रहे हैं, बहुत लोग लड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि राजद में सिर्फ यादवे लड़ रहा है, राजपूत भी हैं। 84 में जिस समय दंगा हो रहा था, 6 गो उसमें भूमिहार उसमें खड़े थे। जगदीश शर्मा जीत रहे थे, जहाँ जहानाबाद में दंगा हो रहा था वहीं से जगदीश शर्मा कैंडिडेट आ रहे थे। बीजेपी में भी है। तो सबकी अपनी अपनी पार्टी है और थोड़ा इसको समाज को समझना पड़ेगा कि आपको बना दिया है ब्लैक बोर्ड, कुछ होले ओकरे पर घस देखे। कैसे? जब कांग्रेस फालतू बढ़ जा रहे हैं, जब संपूर्ण क्रांति आंदोलन हो रहा था तो यही बीजेपी अन्य पार्टियों से मिलकर कह रही थी कि कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है। आज फिर के लिए 34 साल बाद वही हो रहा है कि वही कांग्रेस उस पार्टी से मिल गई है, कहती है बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है। मैंने केकरो लड़ा होते 10 डंडा सवर्णे खाएगा, फिक्स है। तो सबकी जातीय पार्टी है। अब आप जो जनसंख्या नियंत्रण निर्धारण हो गया है, जदयू भी कहा जाता है कुर्मियों की पार्टी। जनसंख्या का आपको पता चलिए गया हुआ है, तो कुछ ऐसे % के भी लोग हैं जो 15 साल से मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। तो आपको राजनीति करना है, लोकतंत्र में जीना है कि नहीं जीना है? आप राजनीति में है, लोकतंत्र में प्रभावित हैं कि लोकतंत्र से नहीं, तो पार्टी बनाने में क्या दिक्कत है? ये राय है, ऐसा नहीं कि भंजा रहे हैं हम आपको। ये राय है कि आप पार्टी बनाइए, आप कार्यक्रम कीजिए, आप राजनीति में आगे बढ़िए, लोग मुख्य धारा में आए, राजनीति के तहत आए, बिजनेस के तरह आए, व्यापार के तहत आए। हमारा समर्थन उनको रहेगा अगर वो समाज से रहेंगे। हमारे मंच का सिर्फ एक उद्देश्य है, पिछले 10 साल से 4000 कार्यक्रम हमने किया होगा। सामो पहले भी आए हैं, आज भी आ रहे हैं। हम पार्टी में बना लिए, राजद से मिल गए, 2 गो सीट जीते क्या? एगो MLC बना हमारा क्या? कहीं पर 1-2 करोड़ का फंडिंग, उसके 3 महीना बाद सर मनीष कश्यप अरेस्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव को गाली देने वाला हमारा संगठन है। समझिए बात को। अब गर्दन कटवा ले कुर्बानी, तब मानिएगा कुर्बानी हो रहा है। अच्छा, ये पार्टी उसी तरीके से चलेगी जैसे भाजपा और RSS चल रही है? अच्छा लगा, जवाब इसका यही है कि हम लोग को अच्छा लगा ये सब बात। यही समझिए, हम सामाजिक एकता के लिए काम करते रहेंगे।
राजपा को हमारी ज़रूरत अगर पड़ेगी, उनके प्रस्ताव को हम पसंद करेंगे, हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम समर्थन करेंगे। और समाज का अगर नाम धूमिल किसी राजनीति के पर्पस से होता है तो बाप दादा परदादा छेरदादा का कमाया हुआ नाम है, 10-5 पैसा में बेचेंगे नहीं है, बेचेंगे कहियो नहीं बेचेंगे, गर्दन कटा लेंगे, नाम नहीं बेचेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों जरूरत हो गया? जैसे ब्राह्मणों की ही बात करें, अभी भूमिहार तो चूँकि ब्राह्मण से ही निकल के आया है, तो ब्राह्मण की बात करें तो जब भी समाज पर या विश्व पर कहीं संकट आया है तो उसे उबारने का काम ब्राह्मणों ने ही किया है। चाणक्य तक का एग्जाम्पल मौजूद है, उन्होंने ही किया है। लेकिन अभी ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि हम लोग अपना संकट के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ रहा है समाज का संकट दूर करने के को छोड़ के? देखिए, हम धर्मशास्त्री नहीं हैं, लेकिन पढ़े लिखे थोड़ा मोड़ा धर्म के विषय में है। उसमें कहा गया है नाव एक ही नाविक चलाएगा, नाव एक ही नाविक चलाएगा। सब अगर नाव चलाने लगेगा, जितना लोग बैठा हुआ है 200 लोग नावें खेपने लगेगा तो नाव पलटी मार देगा। जंगल एक ही लोग चलाएंगे, राजा एक ही होगा। सारी प्रथा है, समय पलटी मारता है। यह देव और दानवों की लड़ाई है, सदियों से चली आ रही है। और हर समय दानव मजबूत रहे, देव कमज़ोर रहा, लेकिन जीतता देव ही है। समझ जाइए कि देव और दानवों की लड़ाई में आप किधर हैं। मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा सीएम इस बार हो या अगला बार हो, कोई भूमिहार बन सकता है। आप कुर्सी के लिए नहीं पैदा हुए। अगर आपका सीएम भूमिहार बन जाए तो चंद्रगुप्त के जगह चाणक्य राजा हो जाते हैं। एक सवर्ण राजवंश को हरा के उन्होंने चंद्रगुप्त को आगे बढ़ाया, चाणक्य अपने बन जाते हैं। अब राज हमको दे दो, तुमको दे दिए, चलो तुम सिपाही बन जाओ। भूमिहार सत्ता में मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आया। हमारा वहाँ पे हो, लेकिन हम वही खोजेंगे जिसमें जातीय समन्वय बना रहे, धार्मिक समन्वय बना रहे। हमारे रैयत, गलत वर्ड यूज कर रहे हैं, चूँकि ज़मीन हम लोग के पास ज़्यादा रहता था। हमारे रैयत सारे समाज के लोग हैं, हमारे रैयत में बहुत से लोग बसे हुए हैं, सारे समाज के लोग। हमने कहीं मतभेद नहीं किया। आपको मतभेद तभी से पता चला जैसे 2018 से नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, आप लोग उनको नोचने के चक्कर में मतभेद का मार्केटिंग कर लीजिए। समाज कैसे बसा है और सदियों से बसा आ रहा है। एक एक गाँव जाइएगा, सामो चले आइए, मंझौल चले आइए, रामदिरी चले आइए, पूरा मैपिंग करके देखिए कि यहाँ कौन जाति बसल है, यहाँ कौन जाति बसल है, क्या चल रहा है। आज तक में हम लोग को 100 साल में दंगा नहीं दिखा था। हम भी जन्मे 42 साल के हो गए, हमको आज तक में दंगा नहीं दिखा। लेकिन यूट्यूब पे लग रहा है कि हो सकता है यूट्यूब बंद करे, तनी देर में दुनिया ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये लोग समन्वय को ये लोग बेच रहे हैं। समन्वय हमारे समाज में थी। अगर मुख्यमंत्री भूमिहार बने भी, ऊपर वाले परशुराम की मेहरबानी, समन्वय के लिए ही काम किया जाएगा। अगर गलती भूमिहार हो तो वो करेगा किसी दूसरे जाति के साथ, तो भूमिहारी एक्शन ले लेगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? आप अगर समाज से हैं, एक ही संदेश है, आप अगर समाज से हैं, हमें समझ पा रहे हैं, सुन तो ज़रूर पा रहे होंगे, हमें समझ पा रहे हैं, तो 5 नवंबर के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए आप ज़रूर आएँ और उस ऐतिहासिक गाथा के साक्षी बने। आप अगर अन्य समाज से हैं तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं, यह कार्यक्रम हमारे समन्वय के लिए, हमारी एकता के लिए, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए सिर्फ है। हम किसी से बदला लेने, किसी के यहाँ शक्ति प्रदर्शन करने, अपने आप को दबंग साबित करने या राजनीतिक प्राउड साबित करने के लिए ये नहीं कर रहे हैं। हमारा समाज भी पिछड़ा जा रहा है। हमारे समाज को भी 100 सालों 150 सालों से संगठन का मुँह हमारे समाज ने नहीं दिखा है। यह सिर्फ क्रियान्वयन हो रहा है पॉजिटिव तौर पे, और यह सिर्फ रचनात्मक कार्यक्रम है। आप अपने भगवान से दुआ करें कि हमारा कार्यक्रम सफल हो।